जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 अपवाह का कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्जाम में आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बताना है, नदी द्रोणियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी गंगा नदी की है। दूसरा ऑप्शन ये सही है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी अमेजन नदी की है। ये भी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कथन 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी गंगा नदी की है। दूसरा में क्या दिया है, विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी अमेजन नदी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी तंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है। ये सही है, ध्यान रखना है इसको। ऑप्शन 2, लद्दाख से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। ये भी सही है। पूछेगा कि क्वेश्चन में सिंधु नदी भारत में किस राज्य से या यूटी से प्रवेश होकर होती है, तो लद्दाख से। तीसरा ऑप्शन, सिंधु नदी पाकिस्तान के अंतक में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये भी सही है, इसीलिए सभी तीनों कथन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए इसका दिया हुआ है डिस्कशन, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है। इसके बाद पश्चिम में बहते हुए लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान एवं गिलगित में बहते हुए पाकिस्तान के अटक में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2600 किलोमीटर है। 2900 होता है, लेकिन 2600 दिया है। चलिए, सिंधु द्रोणी का लगभग 35% भाग भारत में स्थित है तथा शेष भाग पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सयुक नदी दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी है। ये सही है, ध्यान रखना है सयुक नदी को। सतलज, ब्यास, रावी, झेलम एवं चिनाब बाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी है। ये भी सही होगा। तीसरा देखना है, ब्यास नदी सीधी सिंधु नदी में मिलने वाली इसकी सहायक नदी है। ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि सतलज में ये आकर ब्यास मिलती है, इसलिए केवल 2। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए केवल 2 होगा। सयुक नदी दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी है। कथन 2, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब बाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी है। इसको ध्यान रखना है, बाईं ओर से ये सब नदी है। कथन 3 गलत है, क्योंकि ब्यास नदी सीधी सिंधु नदी में न मिलकर सतलज नदी में मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी है। चलिए देखिए, ये सब नदी सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिलती है। इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंधु जल समझौता, ये भी याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है, सिंधु की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। क्या दिया हुआ है, दी गई नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण में बताना है। सबसे पहले झेलम होता है, सबसे पहले झेलम ये आएगा। सबसे पहले झेलम, फिर चिनाब, 2 पे चिनाब, 3 पे रावी, फिर सतलज, 4 पे, ये 5 पे।
तो 1 पे देखेंगे 5 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलिए आगे देखें इसका डिटेल। देखिए दिया हुआ है सिंधु की सहायक नदी का क्रम सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। उत्तर से दक्षिण क्रम में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। देखिए मैप में दिया हुआ है, ये सिंधु नदी है, ये मेन सिंधु नदी में आकर देखिए सबसे पहले मिल रहा है इसमें झेलम, यहाँ पर दिया हुआ है ना झेलम। देखिए झेलम, ये झेलम इसमें आकर मिली। झेलम के बाद देखिए फिर चिनाव, चिनाव के बाद रावी, रावी के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्यास इसमें आ रहा है, इसके नीचे सतलज, सतलज है, दोनों मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी है, जिसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, सही है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के उत्तर प्रदेश में मिलती है, ये गलत है। अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ये सही है, ठीक है। ध्यान रखना है, इसलिए केवल 2 होगा, केवल 2। चलिए इसका देखते हैं डिटेल। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। भागीरथी एवं अलकनंदा का सम्मिलित रूप गंगा नदी है। गंगा नदी की द्रोणी भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। गंगा नदी की लंबाई 2500 जो कि किलोमीटर से अधिक है, 25 होता है। चलिए अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है, जैसा कि हमने बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, गंगा की सहायता नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सहायक नदी बताना है, सोन, शारदा, गंडक, कोसी नदी सभी हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी है, सही दिया हुआ है। गलत दिया हुआ है, सही नहीं होगा, क्योंकि सोन अमरकंटक दक्षिण पठार से निकलती है, ये गलत होगा। ये सब हिमालय से तो निकलती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। चंबल, बेतवा, घाघरा नदी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी है, ये भी गलत होगा। ये दोनों तो है, घाघरा नदी प्रायद्वीपीय से नहीं निकलती है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा, न तो 1 और न ही 2, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये डी होगा, न तो 1 और न ही 2। कथन एक गलत है, क्योंकि सोन नदी का उद्गम हिमालय से न होकर प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से होता है, जैसे कि हम बताया है। कथन 2, क्योंकि घाघरा नदी का उद्गम प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से न होकर हिमालय से होता है। चलिए बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न पर विचार कीजिए। गंगा के उद्गम से संगम की ओर चलने पर उपरोक्त सहायक नदियों का मिलने का क्रम बताना है। ये देखिए, ये गंगा नदी हिमालय से निकली, अब इसको बताना है कौन कौन नदी मिलती है। देखना है, सबसे पहले यमुना नदी मिलेगा इसमें, यमुना के बाद ऊपर से घाघरा, घाघरा के बाद सोन मिलेगा। सोन आता है अमरकंटक पठार नीचे से, सोन, सोन के बाद गंडक ऊपर से आता है, ये गंडक नदी होगा। गंडक के बाद कोसी, यहाँ पे कोसी, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। 1 2 3 4
1 2 4 3 5। देखिए इसका दिया हुआ है सॉल्यूशन, मैप से बताया भी गया है कौन कहाँ से मिलती है। ये गंगा नदी मेन है, गंगा नदी में बताया गया यहाँ पर ध्यान से देखने पर। यमुना, देखिए यमुना नदी यहाँ पर मिल गई। यमुना के बाद घाघरा, ऑप्शन के अनुसार घाघरा, फिर गंडक, फिर देखिए गंडक के बाद यहाँ पर कोसी, इस सोन, पहले कोसी पहले सोन आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये ऑप्शन सही होगा। पश्चिम बंगाल में गंगा 2 धाराओं के रूप में बट जाती है। एक धारा भागीरथी तथा दूसरी भागीरथी हुगली, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। दूसरी मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर मेघना कहलाती है। ये भी सही है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए डिटेल देखते हैं। देखिए डिटेल दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में गंगा 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा भागीरथी हुगली, दूसरी धारा मेघना कहलाती है। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है नमामि गंगे परियोजना, जो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, नमामि गंगा को साफ करने, प्रदूषण से बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील की पूर्व से होता है। ये सही है। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश हिमालय की पर्वत चोटी नामचा बरावा, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, पास अरुणाचल प्रदेश में देखिए दिया हुआ है, से में होता है। ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। तो देखते हैं इसका डिटेल दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील की पूर्व से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समांतर बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की पर्वत चोटी नामचा बरावा के पास भारत में प्रवेश करती है। इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिहांग नदी, इसकी सहायक नदियाँ बता देखिए, दिबांग, केनुला, लोहित, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।